स्मार्ट मीटर जो है ना, ये गलत तरीके से सरकार ने फैसला लिया है। ये अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए उसके साथ इसका एग्रीमेंट है, समझे, और उसी का वो स्मार्ट मीटर लगा रहा है। स्मार्ट मीटर का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? मित्रों, अभी विभूतिपुर में है और विभूतिपुर के वर्तमान विधायक अजय कुमार हमारे साथ हैं। विभूतिपुर में 5 जगहों पर शिलान्यास करने का कार्य किए हैं और विभूतिपुर में 3 ऐसी बड़ी समस्या है जिनको लेकर अभी विभूतिपुर के विधायक से हम बात करेंगे और जानेंगे इस समस्या का निदान कैसे होगा। सबसे पहले सर, आज आप 5 जगहों पर शिलान्यास किए हैं और कब तक की कार्य पूरी होगी? नहीं, ये जो है ना, ये ग्रामीण कार्य विभाग की सड़कें हैं जिसकी अनुशंसा मैं विगत 1 साल पहले किया था। लेकिन आप सब लोगों को मालूम है कि जब सरकार बदली तो हम बता देते बेहिचक, तो सरकार ने विपक्ष के एमएलए के अनुशंसा को ठंडे बस्ते में डाल दिया था, उसको निरस्त कर दिया था। लेकिन उस सवाल को फिर लगातार निरंतर लगे रहे, तो फिर वो अनुशंसा की हुई रोड जो है अभी आकर के सामने आया है। लेकिन अभी बारिश का समय है, तो बारिश के समय में पीसीसी रोड तो हम बताते हैं कि अभी आप बना दीजिए, लेकिन कालीकरण रोड जो है बारिश खत्म होने के बाद तब बनाइए, तब इसका जो है ना मतलब मजबूती होगा। अगर अभी कालीकरण करेगा तो कालीकरण कर रहा है, बारिश हो गई तब वो रोड गया, तो इसीलिए इसमें टाइम थोड़ा लगेगा। हमको लगता है कि बारिश अक्टूबर तक रहेगा, तो नवंबर में सभी रोड बन करके तैयार हो जाएगा। अच्छा, एक समस्या है सर कि बनहैती चौक से जो अंदर रास्ता जाती है वो काफी दिन से जर्जर है, उसके को लेके जनता परेशान है। बनहैती चौक नहीं, उसको तब रोड का पूरा नाम जानिए। उस रोड का नाम है कल्याणपुर सुरौली पथ। वो 11 किलोमीटर 11.5 किलोमीटर रोड है और उसका अनुशंसा हमने किया था और उस पर लगे भी, वो सैंक्शन हुआ, सारा चीज हो गया, टेंडर हो गया, टेंडर फाइनल हो गया, समझे। मेरे ख्याल से सोना इंफ्रास्ट्रक्चर को मिला है, नवीन सिंह को, और अभी उसमें जो है ना हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो रोड है वो बनने का टाइम हो गया, शिलान्यास हम कल कर सकते हैं, समझे। लेकिन अभी उसमें हम लोग लगे हैं कि वो 5.5 मीटर चौड़ा रोड जो है वो बने, समझे। तो दोनों तरफ 2-2 फीट लगता है, 2.5 फीट बढ़ेगा, तो 3-3 फीट बढ़ेगा, वो बता रहे हैं इंजीनियर साहब। तो वो अभी मेरे ख्याल से 10-15 दिन के अंदर उसका हम शिलान्यास कर देंगे और वो सब चीज हो चुका है। इसीलिए जो जर्जर रोड है, तो वहाँ के इलाके के लोग दूसरे जगह जब देखता है बन रही है सड़कें, तो वो गाली भी लिखता है, व्हाट्सएप पर हम देखते रहते हैं, लेकिन उसका जवाब हम नहीं देते हैं। हम जवाब देते हैं काम जब हो जाता है, तब जाके पूछते हैं कि ये जो आप लिखे थे अब इसको डिलीट कब कीजिएगा। तो ये सवाल है, इसीलिए वो भी रोड जो है उसका ऑलरेडी सब चीज हो चुका है। कल सर क्या था, विभूतिपुर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक थी। डीएसपी और एसडीएम साहब आए हुए थे। उन्होंने कहा कि दुर्गा पूजा पंडाल कैंपस के अंदर ना अश्लील गाना बजेगी, ना कोई डीजे रहेगा। लेकिन सुनने में आ रहा है कि विभूतिपुर के ही सिंघिया घाट में थिएटर लग रहा है, जो 8 तारीख से लेके 8 अक्टूबर से लेके 8 नवंबर तक चलाया जाएगा। क्या उस थिएटर में राम भजन किया जा रहा है क्या सर? पहली बात तो है कि किसी भी दुर्गा पूजा या जहाँ पर भी पूजा होती है, पूजा का पंडाल होता है, वहाँ कोई अश्लील बातें, अश्लील चीजें नहीं होनी चाहिए, समझे। अब सरकार के कुछ नियम है, कुछ उसका रूल्स है। अब उस रूल्स के आधार पर दिया है उसको परमिशन या उसको वायलेट करके दिया, हमारे नॉलेज में नहीं है। आप बता रहे हैं तो मेरे नॉलेज में आया, हम उसको देखते, पता करते, अगर बिहाइंड रूल होगा तो उसको स्थगित करने के लिए हम बात करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि बगल में एक छात्रावास भी है और वहाँ पर एक गर्ल्स हाई स्कूल भी है, उसके बाद भी इस तरह का प्रोग्राम किया जाएगा। हाँ, ये आप सही बताए, बगल में वो कस्तूरबा विद्यालय है और एक बगल गर्ल्स हाई स्कूल है, तो वो दोनों के बीच में, मेरे ख्याल से बीच में एक किनारे में कॉर्नर में होगा, एक कॉर्नर टच करेगा, वहां होगा। पठन पाठन पर इसका बुरा असर पड़ सकता है, तो इसके मद्देनजर हम प्रशासन से हम बात करेंगे, किसी भी सूरत में पठन पाठन बाधित ना हो। दूसरा, एक अश्लील साहित्य सिनेमा, ये हमारे समाज के अंदर विकृति पैदा करता है, उससे नुकसान हो सकता है। लेकिन अब रूल्स क्या है, गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ मसला है, जो हम नहीं चाहते हैं वो अगर रूल्स में है तो हम निहत्था हो जाते हैं, तब सरकार की तरफ से वो रूल्स लेके खड़ा हो जाता है। तो फिर सरकार जिनकी है, आपको मालूम है, उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं,
आपको उनके नजदीक इस बात को रखना चाहिए, समझे सौरभ जी। एक सबसे बड़ी बात है सर कि स्मार्ट मीटर को लेके अभी विभूतिपुर की जनता तरसत है, बड़े पैमाने पर स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है। स्मार्ट मीटर जो है ना, ये गलत तरीके से सरकार ने फैसला लिया है। ये अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए उसके साथ इसका एग्रीमेंट है, समझे, और उसी का वो स्मार्ट मीटर लगा रहा है। स्मार्ट मीटर का सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि जिस तरह मोबाइल में रिचार्ज कीजिए आपका चलेगा, रिचार्ज 12 बजे रात में खत्म, 12 बजे रात में मोबाइल आपका बंद हो जाएगा, उसी तरह बिजली भी 12 बजे रात में बंद हो जाएगी। ये तुगलकी फरमान जो है सरकार ने जारी किया है, हमारी पार्टी और महागठबंधन दल की सभी पार्टियां इसका विरोध करती है, लेकिन सत्ता पर जो बैठे हुए लोग हैं अभी तो इसके खिलाफ आंदोलन हो रहा है। हम लोग भी बड़ा प्रदर्शन किए थे स्मार्ट मीटर के खिलाफ में, और जनता से भी अपील किए थे कि इसका आप प्रतिरोध कीजिए। कई जगह प्रतिरोध हुआ भी है, कई जगह लोग छोड़ करके भागे भी हैं। तो जद्दोजहद कर करके, संघर्ष करके ही इसको रोका जा सकता है। और ये सवाल स्मार्ट मीटर का पूरे राज्य का मसला बन गया है। अभी 2 दिन पहले मुख्यमंत्री जी का बयान आया था कि सभी कलेक्टर जनता को जाके समझाएं। अरे खाक समझाएगा। हमारे घर में भी स्मार्ट मीटर पहले, आज नहीं, शहर में पहले लगा, हमारे ख्याल से लगभग 7 महीना 8 महीना पहले लगा। तो जो मीटर का बिल 1200 रुपये आता था, अब उसी मीटर का 3000 आता है। तो इसके पीछे क्या है? एक बड़ी गड़बड़ी है। तो इसीलिए हम समझते हैं कि स्मार्ट मीटर को गवर्नमेंट को वापस लेना चाहिए और जो ट्रेडिशनल मीटर था उसको चालू रखना तो चाहिए। अभी जो दबाव विभूतिपुर की जनता पर बनाई जा रही है वो लगाए या छोड़ दे? बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, नहीं लगाना बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। धन्यवाद।